जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, आज है 23 अप्रैल और आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के 23 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ से जो है वो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाली शिफ्टों के लिए क्या महत्वपूर्ण है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी शिफ्टों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चैनल से जुड़े रहें। और पीडीएफ के लिए साथियों, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाकर वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी पीडीएफ है वो शाम को जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है तीनों शिफ्टों की साथियों। और जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों शिफ्टों में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का जो शाम को है वो एनालिसिस करवाया जाता है। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। चलिए बात करते हैं कि जीके जीएस के कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। साथियों, मैं आपको एक बार बता दूं कि जितने भी जो हमारी क्लासें इस चैनल पर करवाई गई हैं, 90% क्वेश्चन जो है वहाँ से ही पूछे जा रहे हैं साथियों। 90% क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। कई साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो क्लासें आपने करवाई है वहाँ से ही भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, एक बार जाइए और क्लासों को जरूर एक बार देखें। जिनका भी आने वाली शिफ्टों में पेपर है वो एक बार जरूर इन क्लासों को देख करके जाएं। तो चलिए साथियों, बात कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आज पूछे गए हैं साथियों। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन का अपर रूप बताओ साथियों। तो कार्बन के दो अपर रूप होते हैं साथियों, हीरा और ग्रेफाइट। क्या होते हैं साथियों? हीरा और ग्रेफाइट दो ही अपर रूप होते हैं आपके कार्बन के साथियों। तो ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया था साथियों, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों। मैंने हर क्लास जितनी भी क्लासें करवाई है उनमें ये क्वेश्चन जो है वो आपको कई बार करवाया है साथियों। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है साथियों, ये आपके हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था साथियों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन आज आपको 23 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में आपको देखने को मिला है साथियों। और आने वाली शिफ्टों में कई बार क्या हो जाता है साथियों, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो एक बार जरूर याद कर लें इस क्वेश्चन को। यदि रिपीट होता है तो आपको सही करके आना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी साथियों। ये आज क्वेश्चन देखने को मिला है। तो झारखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी साथियों, ये 15 नवंबर कब हुई थी साथियों? 15 नवंबर 2000 को हुई थी झारखंड राज्य की स्थापना। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों। तो कोशिका का जो पावर हाउस है साथियों, ये आपको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है आपका कोशिका का पावर हाउस साथियों। ये आज की शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो खेतड़ी की बात करें तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है साथियों। क्या? खेतड़ी किसके लिए? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज आपको शिफ्ट में देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करें, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है साथियों। ये आज की शिफ्ट में देखने को मिला है। जो दिल्ली है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो साथियों, दिल्ली की यदि हम बात करें तो ये आपके यमुना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे साथियों? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है आपका दिल्ली। तो साथियों, ये क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में आपको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवीर योजना की घोषणा कब हुई थी साथियों। अग्निवीर घोषणा की जो योजना है अग्निवीर की, उसकी जो घोषणा है वो कब हुई थी साथियों? 16 जून 2022 को। 16 जून 2022 को हुई थी अग्निवीर योजना की घोषणा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आने वाली शिफ्टों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जरूर आप याद रखें, 16 जून 2022 को हुई थी आपकी अग्निवीर योजना की घोषणा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डब्ल्यू.सी. बनर्जी किस पार्टी के अध्यक्ष थे साथियों। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है साथियों, ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। किसके? कांग्रेस पार्टी के साथियों ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बोनापन कौन सी हार्मोन की कमी से होता है। बोनापन जो है, तो ये आपके ग्रोथ हार्मोन की कमी से साथियों। कौन से हार्मोन की कमी से? ग्रोथ हार्मोन की कमी से होता है आपके बोनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी साथियों।
तो इंदिरा गांधी जी की हत्या जो है साथियों, ये वो हुई थी आपके 31 अक्टूबर 1984 में। कब हुई थी साथियों? 31 अक्टूबर 1984 में हुई थी आपकी इंदिरा गांधी जी की हत्या। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर 1984। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भ्रूण अपना जो पोषण है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं साथियों? भ्रूण जो है, तो भ्रूण अपना जो पोषण है साथियों, जो प्लेसेंटा से, कहाँ से साथियों? प्लेसेंटा से प्राप्त करते हैं भ्रूण अपना पोषण। ठीक है साथियों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? सभी को पता होना चाहिए साथियों, कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है। कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरी मैदान की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है साथियों? उत्तरी मैदान की सबसे बड़ी नदी है आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी है साथियों? गंगा नदी है आपकी उत्तरी मैदान की सबसे बड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का जो प्रतिबिंब है वो बनता है साथियों? तो ये भी आपने सही किया होगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है साथियों। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है आपका समतल दर्पण द्वारा साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन आज आज की शिफ्ट में आपको देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे साथियों आपके, वो थे बलदेव सिंह। कौन थे साथियों? बलदेव सिंह थे आपके भारत के पहले रक्षा मंत्री साथियों। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में आपका गणगौर उत्सव मनाया जाता है साथियों। कहाँ पर? राजस्थान में। और एक क्वेश्चन आपको आने वाली शिफ्टों में देख सकता है, राजस्थान का एक नृत्य है घूमर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि घूमर जो है वो किस राज्य का नृत्य है? तो आप राजस्थान राज्य आपको बताना है। ठीक है, तो गणगौर उत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है और घूमर जो नृत्य है वो भी आपका राजस्थान में है। तो आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये पूछा जा सकता है आपका घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, ये आपसे पूछा है। तो पिनाराई विजयन है जो आपके केरल के क्या है साथियों? मुख्यमंत्री है। ये आपसे आज की शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। एक क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद 1 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 1 का, आर्टिकल 1 का संबंध। तो आर्टिकल 1 का जो संबंध है साथियों, ये है आपके भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगे कितने हर्ट्ज की होते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं ये आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है साथियों। कितने हजार से? 20,000 हर्ट्ज से क्या होती हैं? अधिक होती हैं आपके भूकंपीय तरंगे साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है साथियों? तो ये आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है साथियों। मुंडको उपनिषद से लिया गया है आपके सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दीक्षा डागर कौन से खेल से संबंधित है साथियों? जो दीक्षा जो डागर है आपके, डागर है, ये किस खेल से संबंधित है? साथ ही आपकी गोल्फ खेल से संबंधित है। किस खेल से? गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सड़क परिवहन मंत्री का नाम बताओ। तो सड़क परिवहन मंत्री हैं आपके नितिन गडकरी। कौन है साथियों? नितिन गडकरी है आपके सड़क परिवहन मंत्री साथियों। तो ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए थे साथियों, और आने वाली शिफ्टों में कई बार क्या हो जाते हैं? रिपीट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है साथियों वो है मोर। ये तो सभी को पता है, तो सभी ने आंसर सही किया होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है साथियों? मोर है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो आज की शिफ्ट में क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम है? ये पूछा है। तो सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो साथियों हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा राज्य का है सबसे कम लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये 2011 की जनगणना इंपॉर्टेंट है साथियों, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सीडीएस का नाम बताओ। सीडीएस कौन है? तो जनरल अनिल चौहान साथियों, सॉरी, जनरल अनिल चौहान है वो आपके सीडीएस हैं वर्तमान में भारत के। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन कहलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक, सुप्रीम कोर्ट साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट्स माई वे किसकी किताब है साथियों? तो सचिन तेंदुलकर की किताब है आपके प्लेइंग इट्स माई वे साथियों। ये क्वेश्चन भी आपसे आज पूछा गया है आज की फर्स्ट शिफ्ट में साथियों। ठीक है,
और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान थल सेना अध्यक्ष का नाम बताओ। तो मनोज पांडे है वो वर्तमान में क्या है, थल सेना के अध्यक्ष आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। तो मोहन यादव जी हैं, वो मध्य प्रदेश के क्या है साथियों, मुख्यमंत्री है। ये भी आपसे पूछा गया है। तो जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो भी आप जरूर याद रखे जाएं कि किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी पर कौन से माध्यम से गुजरती है। तो वो विकिरण माध्यम से गुजरती है। किस माध्यम से साथियों, विकिरण माध्यम से। नेक्स्ट है, दूध का पीला रंग किस कारण से होता है। तो कैरोटीन के कारण होता है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको क्लासों में। दूध का जो पीला रंग है वो किस कारण होता है साथियों, कैरोटीन के कारण होता है दूध का पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो कौन सी भाषा में दिया था। तो साथियों पहला उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो मौलिक जो अधिकार है साथियों वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच है आपके मौलिक अधिकार। तो ये क्वेश्चन आपसे आज के शिफ्टों में पूछे गए थे साथियों। तो चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही आपको एनालिसिस करवाए जाएंगे और पीडीएफ जो है वो इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए साथियों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।